भाई एक जगह आ गया हूँ, पता नहीं कौन सी जगह, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका, बसें खड़ी हैं। जो ढाबा नहीं जाता अपने वहाँ पर, ये सब लोग चाइना से हैं सारे, मोस्टली जितने भी बंदे सब चाइनीज़ हैं। आई एम फ्रॉम अंडो इंडिया। हाँ इन Kim Han. I'm from Korea. You are from Korea? Yeah. You are from Korea? South Korea? Okay. I love you. My name is Tom. Tom. My name is Thủy. Tui. Đúng rồi. Oh, nice to meet. Tâm Hà. Oh, Dam Ha. Yes. Hey, xin chào. नाइस टू मीट यू, बाय बाय। इस एरिया में भाई लोग बड़े ही फेमिलियर हैं, मतलब इतने सारे लोगों ने आज मुझसे बात की ना भाई। यहाँ की चमक दमक देख कर तो ऐसा लग रहा है हानोई में मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा टाउन होगा। दोस्तों 7:33 हो गई है और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ उन इंडियन भाई का कि उनका कॉल आए और मैं जाऊँ। भाई मैं एकदम थका हुआ हूँ। मैंने अभी तक लगभग 127 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है। देखो ये सामने दिख रहा होगा आपको माउंटेन्स में। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 6:47 हो गए हैं और मैं उठ गया था अराउंड 6:15 पर। कल रात को मैं रुका था, एक कंपा नाम का टाउन है वियतनाम में। वियतनाम में एक नहीं 2 कंपा हैं। एक कंपा वो जिसमें मैं रुका हुआ हूँ और एक कंपा यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। रात को इस रेस्टोरेंट से मैंने परमिशन ली थी यहाँ टेंट लगाने के लिए। ये शर्ट मैंने कल धोई थी, आज तक नहीं सूखी है क्योंकि ढंग से हवा नहीं लग पा रही थी। तो दोस्तों आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ 114 किलोमीटर का सफ़र करके। मोंग कई एक टाउन पड़ता है जो वियतनाम का बॉर्डर है और चाइना की तरफ पड़ता है डोक्सिंग पोर्ट, जहाँ पर मुझे एंट्री करनी है। और सामने देखिए सुबह स्कूल का टाइम हो गया तो बच्चे कुछ साइकिल से और कुछ स्कूटर से स्कूल जाते हुए। तो सामने आपको दिखाई दे रही है, इसके जस्ट पार एक नदी है। 6:47 हुई है, यानी 7 बजे के आसपास स्कूल लगती है, इंडिया जैसा टाइम है। ये जो सामने आप रेस्टोरेंट देख रहे हो, इस रेस्टोरेंट के अंदर खाने में आपको नॉन वेजिटेरियन मिलता है और उस नॉन वेजिटेरियन में आपको मेंढक मिलता है, यानी मेंढक बहुत पॉपुलर है इस रेस्टोरेंट का। कल शाम को बहुत सारे लोग यहाँ खाना खा रहे थे, बाहर भी इनका चेयर वगैरह लगी हुई थी। तो दोस्तों अब मैं सामान पैक करता हूँ और किसी पेट्रोल पंप पर जाकर नहाना धोना या फिर ब्रश वगैरह करना, वो सब काम करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। तो फाइनली दोस्तों 8:36 हो गए हैं और अपना सारा सामान रेडी करके हमने अपनी लीलैंड में फिक्स कर दिया है। ये देखो भाई, ये एंट्री है इस ब्रिज की, नीचे झुक के निकलना पड़ा मुझे। और वियतनाम की मैंने अभी तक की सबसे दूषित नदी यही देखी है भाई, इतना गंदा पानी है इसका। देखो बाकी यहाँ की नदी मोस्टली आपको क्लीन ही मिलेंगी, साफ़ सुथरी। लेकिन सुबह के 7:42 हो गए, पेट्रोल पंप यहाँ बाजू में कहीं पर। चलो चलते हैं। ये लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप आ गया। दोस्तों 8:14 हो गई है। मैं पेट्रोल पंप से निकल गया था 5-7 मिनट पहले और उसके बाद अब मैं हाईवे पर आ गया हूँ। लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है और ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। ये टाउन है हाईहा जो 87 किलोमीटर बाद है। सो देखते हैं आज कहाँ ब्रेकफास्ट कर पाते हैं, क्योंकि इस टाउन में ज़्यादा देर रुकना मैंने सही नहीं समझा। ये देखो दोस्तों, इस बोर्ड पे लिखा हुआ मोंग कई स्ट्रेट, हमें सीधा जाना है मोंग कई के लिए। और सामने आपको एक बड़ा सा ब्रिज नज़र आ रहा होगा, देखो ऊपर हाइट पर फ्लाईओवर जैसा था भाई। ये है वो सिटी 06 हाईवे जिस पर हम कल बात कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे सीधा शॉर्टकट निकलता है। मेरे ख्याल से इस हाईवे पर कहीं कट भी नहीं है, पूरा स्ट्रेट हाईवे है। देखो आपको ट्रक दिख रहे होंगे ऊपर जाते हुए। देखो बाकी ये पिलर देखो भाई कितने ऊंचे बना रखे हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर है यार। देखो ऊपर की तरफ बाहर साइन बना रखे हैं, साइकिल, बैलगाड़ी, पैदल यात्री, बाइक, जीप वगैरह सब अलाउ नहीं है। ये सिटी 06 है, लेकिन अपने को सीधा जाना पड़ेगा भाई यहाँ से। तो भाई एक जगह आ गया हूँ, पता नहीं कौन सी जगह, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका, बसें खड़ी हैं। जो ढाबा नहीं जाता अपने वहाँ पर, ये सब लोग चाइना से हैं सारे, मोस्टली जितने भी बंदे सब चाइनीज़ हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। A to Z बसें, टूरिस्ट बस हैं सारी की सारी है। खतरनाक ही माहौल है भाई, बहुत ज़्यादा क्राउड था चारों तरफ ही। और ये सामान बेच रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ दिखता है तो। साहब वहाँ पर इतने सारे चाइनीज़ टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। और मैंने वहाँ पर एक भुट्टा और एक शकरकंदी और एक वो दही था थोड़ा सा। चलो भाई एंटर हो गए माउंटेन्स में, इसको बस बारिश ना आए। मौसम इतना खतरनाक हो रखा है बारिश का। देखो पीछे उस तरफ से चढ़ता हुआ आ रहा हूँ, जो गाड़ियाँ जा रही है ना, वो गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक वगैरह। और इस तरफ भाई ये पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर लोगों ने ना पेड़ से वो रखे, खेती कर रखी। देखो रबर प्लांटेशन तो नहीं है, कुछ दूसरे ही पेड़ है। हाँ ये बाजू में मेरे ये वाले काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं ना, शायद इनकी लकड़ी को बेचते होंगे लोग। काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं पूरे पहाड़ों में, इसी की खेती है लेफ्ट राइट। मोंग कई यहाँ से 112 किलोमीटर दिखा रहा है माइलस्टोन पे। देखो दोस्तों छोटा सा ही गांव है इसी हाईवे पर और यहाँ पर सारी दुकानें हैं, सब कुछ आपको वेजिटेबल्स, रेस्टोरेंट, कारों के, बार्बर शॉप, सब कुछ है भाई यहाँ पर।
दुकानें बहुत है यहाँ पर भाई, खाने पीने का सिस्टम बहुत है। और तो अगले गांव में अपन एक कॉफ़ी पियेंगे, यानी 10-15 किलोमीटर बाद में, फिर देखते हैं क्या है। दोस्तों मोंगकई यहाँ से 94 किलोमीटर और रह गया है। और ये देखो भाई खूबसूरत सा नज़ारा यहाँ से, यही समुद्र का पार्टी है पूरा। इस तरफ से कोई नदी वगैरह आ रही है। मैं सोच रहा हूँ ये स्ट्रेच पूरा करने के बाद ही कोई ब्रेक लूँ। तो तिएन यिएन करके एक टाउन आएगा, उस टाउन में ब्रेक लूँगा। वो यहाँ से मेरे ख्याल से 22 किलोमीटर है। एक और छोटा टाउन आ गया है, इसका भी मार्केट काफ़ी बड़ा है। लेकिन मैंने डिसाइड किया है मैं रुकूंगा तिएन यिएन में। फ्रूट्स बहुत मिलते हैं भाई वियतनाम में। देखो मैंने 35 किलोमीटर की जर्नी सुबह से अभी तक कंप्लीट की है और 10:33 हुए हैं अभी तक। यहाँ के मार्केट्स जब सुबह सुबह ओपन होते हैं तो आपको दिखेंगे सबसे ज़्यादा औरतें मेहनत करती हुई। लेफ्ट साइड में देखो सब दुकानों पे सिर्फ औरतें सामान बेचती हैं, गांव हो या टाउन। मोंगकई यहाँ से 86 दिखा रखा है माइलस्टोन पे। नो शुगर थैंक यू। ये देखो यहाँ पर ये मशीन मिक्सी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अंदर यहाँ से डालते हैं, यहाँ से निकल जाता है। अपने इंडिया में दूसरे टाइप की आती है, इसको काट के डालना पड़ता है भाई। सही सिस्टम है इनका। एक छोटी सी दुकान खोल रखी है और ये भैया चाइना से हैं। और यहाँ पर ये दुकान में मैंने मौसमी का जूस लेने के लिए रुका हूँ। मैं एक पाइनएप्पल लूँगा, उसके बाद ये बर्फ़ डाल देते हैं। मैं बर्फ़ मत डालना, बिना बर्फ़ के दे दो। सो ये पीऊँगा, उसके बाद आगे निकलूँगा यहाँ से, पी लेते हैं। और एक पाइनएप्पल का और बंदा लूँगा इनसे। राइट साइड में एक नदी है और यहाँ से मुझे भी सीधा जाना है। तो पहले मैंने क्या काम किया, एक राइट साइड में रोड थी उस पर चढ़ गया था। फिर भाई साहब जहाँ मैंने जूस पिया था उस भाई ने मेरे को समझाया था इधर नहीं जाना। वो भाई मेरे को समझाने के लिए पीछे लेकर आया अपने स्कूटर, और मेरे को 1.5-2 किलोमीटर बाद जाके उसने मेरे को पकड़ा और बोला भाई इस तरफ नहीं जाना, इस तरफ जाना है। पता तो मुझे भी था, लेकिन उस पर दिखा रहा था गूगल मैप में कि साइकिल यूज़ कर सकते हो, लेकर जा सकते हो उस पर। तो मैं चला गया, बट थैंक गॉड वापस आ ही गया मैं इस पर। 7 किलोमीटर बाद था हाईवे, दिक्कत हो जाती। बट अभी इस पर जा रहा हूँ। ये वही हियतियन टाउन है, वो आ गया भाई। उस टाउन के बाद खतरनाक चढ़ाई है। ये मेरे पीछे देखो आप, कहाँ से चढ़ता हुआ आ रहा हूँ। अगर मैं उस हाईवे की तरफ चला जाता तो फिर मैं जल्दी पहुँच जाता, क्योंकि वो शॉर्टकट है और प्लेन है। और ये जो QL18 है ये भाई ऐसे पहाड़ों पे घुमा के तो 12 किलोमीटर का तो तगड़ा स्ट्रेच है पहाड़ों में। उसके बाद तो शायद उसी हाईवे में मर्ज कर देंगे इसको। लेट्स सी क्या होता है। बट 12 किलोमीटर तो कंटिन्यूसली ऐसे ही चढ़ना है। दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको एक मोनेस्ट्री सी नज़र आ रही है। अब शायद ये मोनेस्ट्री है, पता नहीं क्या है। लेकिन इस जगह तक मैंने 58 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और मुझे 58 किलोमीटर की जर्नी और तय करनी है। अगर मुझे CT06 हाईवे पर चढ़ने दिया तो 58 किलोमीटर, अगर नहीं तो फिर शायद 65 किलोमीटर, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईवे घुमावदार है और अभी तक बहुत पहाड़ चढ़े हैं भाई मैंने आज, बहुत ज़्यादा। हाँ ये मोनेस्ट्री है, लिखा हुआ ना चुआ लिखा हुआ है। तो चुआ मतलब टेम्पल होता है यहाँ पर वियतनामीज़ लैंग्वेज में। बड़ी सुंदर है यार, काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत है। बढ़ते हैं मोंगकई की तरफ और कल इस टाइम हम चाइना में होंगे। वाह, क्योंकि हमारा वीज़ा कल एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, तो हम होंगे चाइना में। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि चलो भाई मिल गया सॉल्यूशन, अब हाईवे पर चढ़ जाएंगे। और भाई सामने मेरे को साइन दिखाई दे दिए, जो साइन बने रहते हैं ना कि भाई साइकिल्स और ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। यानी अब भाई मुझे पूरा पहाड़ों के अंदर से और गाँव के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा, एकदम छोटे जगह से। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, गूगल में देखो क्या दिखा रहा है। गूगल में साइकिल वाले मैप में भी लेफ्ट दिखा रहा है कि आप जा सकते हो, और यहाँ साफ सीधी भाषा में लिखा हुआ है। ये देखो, ये लगा रखा है इन्होंने अपना बैनर पोस्टर। भाई उन भैया को बहुत धन्यवाद, उन्होंने मेरे को नहीं जाने दिया इसके ऊपर। ये देखो ये लिखा हुआ, साइकिल बाइक पैदल यात्री नॉट अलाउड। स्टिल जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए जी, हाय सिंचाओ, हेलो। अब भाई ये डामहा आ गया। डामहा में अब कॉफ़ी पीऊँगा, अब नहीं। सोच रहा था पहले हाईवे पर पीऊँगा कहीं ना कहीं पर रोक कर, अब भाई इस गांव में पीऊँगा। डामहा में पानी की बोतल ख़रीदूँगा और रेस्ट करूँगा। यहाँ से 63 किलोमीटर दिखा रहा है टोटल, इस जो QL18 हाईवे लोकल हाईवे से। ऑलमोस्ट पूरा टाउन पार कर दिया भाई, कोई दुकान नहीं दिखी जहाँ मैं रुक सकूँ, बैठ सकूँ। और सामने एक भाई आपको साइकिल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मेरा इंटरव्यू लेने लग गया, तो मैंने कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया बाहर की तरफ कोई दुकानों पर किसी पर भी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आगे कोई अच्छी शॉप हमारा वेट कर रही है, सो आगे बढ़ते हैं। I am from Ando, India. You know India? Yeah. Okay. I want a water bottle.
Water. What's your name? Ando. Jerry. Nó tên là Gary. Gary á? Jerry. Okay. Yeah. India to up. Australia up. Australia. Up. Australia. Australia up. Australia. Okay. Ô nha. Thank you. How much? Mười. Okay. Muay. Okay. एक गांव में हूँ, पीछे वापस मुड़ा हूँ। यहाँ एक चाय की दुकान दिखी है, कॉफ़ी चाय की। देखते हैं कुछ मिलता है तो सही से। ये है राइट साइड में TM ट्रा। वो भाई बड़ी प्यारी सी दुकान में आ गया हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। और ये गांव है, एक छोटा सा गांव के अंदर बना रखी है यार। इनका मानना पड़ेगा वियतनामीज़ लोगों का। और ये पेड़ है इसके बाजू में, और यहाँ ये लड़की है, बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत अच्छी हेल्पफुल है। इसको मैंने समझाया, बट ये हॉट ना दे के कोल्ड चाहिए। हॉट you know hot yes hot Okay. तो भाई इनको ना अगर हम हॉट बोलेंगे तो पता है क्या समझते हैं? हॉट का मतलब ये बिना आइस की दे देते हैं, और वो वही डाल रही थी उसके अंदर। अगर आपको याद हो तो मोंक उन्होंने मुझे दी थी एक चुआ डुओंग हॉन करके कोई टेम्पल था, जब हम लाओस से एंटर हुए थे उसके अगले दिन जहाँ रुका था मैं। तो भाई ये इतनी स्वाद है इसके अंदर। देखो इन्होंने ना वो पीनट वगैरह और थोड़ा सा जैगरी और बाहर ये राइस पेपर के अंदर उन्होंने ये फिक्स करके दे रखा है। इतना मस्त है खाने के अंदर, और इतना एनर्जेटिक और हेल्दी है, मज़ा आ जाता है भाई। ये मेरे पास रखे हैं, ख़त्म होने के बाद मैं इनको बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं मिलेंगे खाने के लिए, बट बहुत स्वाद है। देखो मज़ा आ जाएगा। ये लो दोस्तों, तैयार है अपनी भाई गर्म टी, हॉट टी से कहते हैं। ये कोल्ड ही अच्छी लगती है, इन्होंने गर्म दूध करके दे दिया। हाय, व्हाट्स योर नेम? My name Han. Han. Kim Han. I'm from Korea. You are from Korea? Yeah. You are from Korea? South Korea? Okay. Oh, your husband? Vietnam. Oh, your Korea. you are from Korea, and he is your husband? Yes. Husband. 결혼? Okay, it's okay. Okay. He is just show me. He is your husband. Like your love. I love you. Yeah. Okay. Got it. मेरे को पहली बार वियतनाम में किसी ने फ्री में कॉफ़ी और चाय पिलाई, यानी किसी रेस्टोरेंट में। Seoul, you are from Seoul? No. Osan. Yes. Osan. Okay. Nice to meet you. Thank you so much. Jerry, I'm from India. India. Yes, India. I'm riding my bicycle. Bicycle. Thanks a lot. Bye. Thank you. Yeah. Thank you. You know Ando? India. My name is Thơm. Thơm. My name is Tui. Đúng rồi. Oh, nice to meet you. Oh, Damha. Yes. Oh, bye. आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने 85 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया, 85 किलोमीटर का। अब देखो भाई कितना और रह गया है आगे का, पता नहीं। बट ये टाउन आ रखा है, और गूगल मुझे फिर से मेन हाईवे पर चढ़ा रहा है आगे जाकर लेफ्ट। ऑब्वियस सी बात है, बट वो कोई ना कोई एरर है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा भाई दो लोगों को। पहले तो वो भैया जो मुझे बताने के लिए आए थे कि भाई इस तरफ मत जाओ। भाई मैं 7-8 किलोमीटर जाता और वापस आता, यानी 15 से 16 किलोमीटर का मेरा एक्स्ट्रा राउंड लग जाता, क्योंकि हाईवे पर चढ़ने नहीं देते, और रास्ता फिर वापस उसी एरिया में आना पड़ता, TNN में ही। फिर भाई इस लड़की को अच्छा लगा उससे मिलकर, वो बता रही थी कोरिया के बारे में, और फैमिली से वीडियो कॉल करवाया उसने। कोरिया में एक जगह है सोल करके, या मैं तो सियोल पढ़ता हूँ उसको, बट है सोल नाम है उसका सही। तो बोल रही थी कि वहाँ नहीं रहती, वो जगह बताई उसने, वहाँ रहती है। वो बढ़िया जी। सो ये एरिया भाई, ये लो भाई एक और बड़ा टाउन आ गया है। शाम के 3:25 हो गई है। देखो सामने ये लड़कियाँ साइकिलिंग कर रही है ना, इनकी पिंडियाँ देखो भाई, इनकी काफ्स बहुत मजबूत होती हैं भाई साहब। देखो ये आंटी की उम्र भी बहुत ज़्यादा है। नाइस टू मीट यू, बाय। इस एरिया में भाई लोग बड़े ही फेमिलियर हैं, मतलब इतने सारे लोगों ने आज मुझसे बात की ना। कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। लड़कियां साथ में चलती हैं, पूछती है, पीछे आती है, और व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। तो अब मैं सीधा ही बोल देता हूँ अंडो। इंडिया तो समझते नहीं है, अंडो। और चाइना का भाई मिला था वो मेरे को, मैं उसको समझा रहा हूँ इंडिया। हाय, हेलो, सिन चाओ। बहुत ज़्यादा फेमिलियर है भाई इस एरिया के लोग, तो कुछ ज़्यादा ही।
और भाई मैं बता रहा देखो एक और मेमोरियल है यहाँ पर, इतने मेमोरियल है भाई वियतनाम में, हर छोटे बड़े गांव में। अच्छी चीज़ लगी मुझे। आज वियतनाम को मैं 5 शब्दों में बयां करता हूँ कि आखिर 5 क्या पॉपुलर चीज़ें हैं वियतनाम में। सबसे पहली चीज़ कहूँगा वो है भाई हार्ड वर्क। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, सब कोई मेहनत करना पसंद करते हैं, खासकर यहाँ की लड़कियाँ बहुत हार्ड वर्क करती हैं। दूसरी चीज़ कहूँगा भाई वो है यहाँ पर कारोके, इतना पॉपुलर है कि हर गाँव में आपको वो गाना गाते हुए नजर आएंगे। कारोके का मतलब गीत गाना एक तरीके से कह सकते हैं अपने देसी भाषा में। ये माइक लगा लेते हैं और कंटिन्यूसली गाना गाते रहते हैं। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो भाई इनकी ब्यूटी, यानी ये फोकस रहते हैं, अच्छा हार्ड वर्कआउट करना, रनिंग करना, उसके बाद योगा बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी अपने आप को फिट रखना इनको पसंद है बहुत ज़्यादा। चौथी चीज़ भाई ये लोग बियर के बहुत दीवाने हैं, यानी हर कोई फैमिली वाले आपको बियर पीते हुए नज़र आ जाएंगे, हर कोई बियर पीता है यहाँ पर। पांचवी चीज़ मैं अगर बताऊँ तो आपको भाई वो है सेल्फी लेना। इन लोगों को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। वो कपड़े पहनती है ना यहाँ के जो सूट जैसे जो होते हैं, तो भाई ये किसी भी मंदिर में जाती है तो बहुत फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हैं जो मैं आपको शायद आगे बताऊंगा, लेकिन ये 5 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और वियतनाम में राइडिंग करते हुए मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी भी लगी इन लोगों की, हो सकता है कि वो शायद इनके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत बुरी थी। वो भाई इनका ड्राइविंग स्किल्स, ये लोग जब भी रोड पर चढ़ते हैं तो पीछे आगे नहीं देखते हैं, वो सबसे बुरा लगा मुझे वियतनाम में। लेफ्ट साइड में देखो छोटा सा टाउन है लेकिन वेल मेंटेन्ड, ज़बरदस्त घर देख लो आप, यहाँ की हर एक चीज़ ही काफ़ी खूबसूरत है भाई। और ये समुद्र के किनारे है, यानी अब बस मैं सी के पास पहुँच गया हूँ, सी एरिया स्टार्ट हो जाएगा भाई। पीछे आपको एक ब्रांड दिख रहा है नीला नीला सा, FPT करके लिखा हुआ है, जहाँ से मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लिए थे। तो भाई ये FPT सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, जो मेडिकल लाइन है ना उसके लिए भी कारगर है, यानी मेडिकल की चीज़ें वो भी बेचते हैं इसके अंदर। सो ये इनका एक समझ लो पूरी कंट्री में फैला हुआ ब्रांड है और बड़ा सही है। बाकी यहाँ देखो सामने रोड्स की जगह देखो कितनी बना रखी है, गाड़ी वगैरह पार्क करने के, दुकानों के सामने सारा एरिया बढ़िया बना हुआ है। तो भाई ये टाउन से बाहर निकल गया और राइट साइड में देखो भाई समुद्र आ गया है, यानी अब हम समुद्र के किनारे किनारे निकलेंगे पूरे रास्ते में। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, देखो पीछे की तरफ वो हाईवे था। कोई बात नहीं, अब हम पहुंच ही गए। 28 किलोमीटर और रहा है बस, मेरे लगभग 100 किलोमीटर होने वाले हैं। चेक करके बताता हूँ कितने हो गए, 97.70 किलोमीटर हो गए भाई, बस थोड़ा सा और बचा है। और अपने इसमें 28 किलोमीटर दिखा रखा है और ये मोंग का ही दिखा रखा 25 किलोमीटर माइलस्टोन पे। पहले ज़्यादा दिखा रखा था, अब कम दिखा रहा है, अब पता नहीं कितने किलोमीटर हैं। रियलिटी तो जब पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। बाकी भाई ये पूरा एरिया का नज़ारा है और फिर से अपनी एंट्री हो गई है माउंटेन्स में। ये देखो पहाड़ों पर पहले पेड़ लगाते हैं, उसके बाद इनको खेती समझ लो, उसको काटते हैं फिर बेच देते हैं, फिर इन पहाड़ों को जलाते हैं लोग घास फूस को, और उसके बाद इस पर फिर नए पेड़ लगाते हैं। अब मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता कितने सालों तक ये पेड़ रखते हैं और उसके बाद इनको काटा जाता है, लेकिन आपको इतने ग्रीन पहाड़ मिलेंगे और ऐसे सूखे हुए पहाड़ मिलेंगे। दोनों नज़ारे आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। 27 किलोमीटर पार करने, कोई बात नहीं। टाइम है 4 बज गए हैं भाई, 5, 6, 7, 3 घंटे का टाइम है। हाईवे पर वियतनाम की भैंसें भी देख लो, हमारे गांव में इनको जोटी बोलते हैं, तो भाई जोटी देख लो, और जोटे भी हैं इसमें कुछ कुछ, बट ये अलग है थोड़ी अपने वाले से। सो मेरी 100 किलोमीटर की जर्नी पूरी होने वाली है और आज मैं मेरे ख्याल से 125 के आसपास कवर करूँगा। तो भाई मैंने कुछ दिन पहले 143 किलोमीटर का सफ़र किया था, तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे गाड़ी निकाली। वो इंडिया में रहते, वो बाहर रहते हैं, कोई पता नहीं कौन से देश में है, उनकी मैंने प्रोफाइल देखी थी इंस्टाग्राम पर, तो बोले तू 143 किलोमीटर कर लेगा। तो वो उन्होंने लिखा था, पहले उन्होंने गाड़ी निकाली, उसके बाद में उन्होंने लिखा कि भाई तू 143 किलोमीटर कर लेगा तो तू फ्रांस में होने वाली रेस में क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, कर ही नहीं सकता। मैंने उनको मैसेज भी किया, उनका रिप्लाई नहीं आया कोई उसके बाद में। तो भाई साहब देखो, मुझे तो किसी को प्रूफ करना नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अगर फिर भी कोई भाई बोल रहा है, मेरे सारे की सारी जो जर्नी है वो रिकॉर्ड होती है मेरी वॉच में, ईच एंड एवरी मोमेंट। कुछ नहीं कर पाता मैं, लेकिन वो 143 किलोमीटर वाली कंप्लीट रिकॉर्ड हुई थी। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, क्योंकि कभी कभी इसकी बैटरी लो हो जाती है या धूप की वजह से बंद भी हो जाती है काफ़ी बार, तो भाई साहब वो मैं दिखा सकता हूँ। और
मेरी हाईएस्ट 180 किलोमीटर है जब मैं कश्मीर से कन्याकुमारी कर रहा था, वो भी इतने वज़न के साथ में। अगर मेरे पास वज़न नहीं होगा तो पता नहीं कितने किलोमीटर हो जाएगी। और मैंने डिसाइड किया, मेरा घर पड़ता भाई दिल्ली से 220 किलोमीटर सीधे हाईवे पर। तो भाई इस बार मैं अपने घर जाऊंगा ना, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली अप डाउन करूंगा, यानी 440 किलोमीटर हो जाएगा एक दिन में, बिना लगेज के। सामान नहीं रखूंगा, कोशिश करूंगा, पता नहीं, लेकिन देखते हैं। हो सकता है कि वन टाइम, या तो हो सकता है कि वन वे करूं, या हो सकता है कि टू वे भी कर लूं, अप एंड डाउन दोनों। या तो 220 होगा, 440 होगा, लेट्स सी क्या होता है टाइम के साथ में। बट ठीक है, स्टिल स्माइल रहनी चाहिए। वेलकम टू मोंकाई सिटी। ये लो भाई दोस्तों, मोंकाई सिटी के अंदर एंटर हो गए। यहाँ से अप्रोक्स 13-14 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। इस स्टोर पे 13 किलोमीटर दिखा रखे हैं, तो शायद 13 किलोमीटर ही होगा अब। और लेकिन ये तो लिखा आ गया वेलकम टू मोंकाई सिटी। फाइनली 2 महीने से ज़्यादा का सफ़र वियतनाम में 1000 माइल्स कवर किए हैं। मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया भाई। ये एक जर्नी हमेशा यादगार रहेगी। वियतनाम बहुत खूबसूरत है और यहाँ के लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनोसेंट हैं, खूबसूरत हैं। हाय अंडो, हाय सिंचाओ। शाम के 5:13 फाइनली मैं वियतनाम के लास्ट टाउन मोंकाई पहुँच गया हूँ और 121 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। अब यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है मोंकाई में। 4.8 किलोमीटर और दिखा रहा है मोंकाई का जो मेन टाउन है वहाँ तक। अब हम हमारे इंडियन दोस्त को फ़ोन किया है, तो वो अब पता नहीं किस डायरेक्शन में रहते हैं, उनकी लोकेशन आएगी, तब तक हम किसी पेट्रोल पंप पर रेस्ट करेंगे। ये टाउन का साइन आ गया भाई, सामने सिटी आ गई है मतलब। और यहाँ देखो डेवलपमेंट बहुत तगड़ा भाई, चारों तरफ खतरनाक कॉलोनीज़ हैं, प्लाट खाली पड़े भाई, किसी को खरीदना हो तो खरीद सकते हो। मोंकाई 2 किलोमीटर और अपने मैप में 4.6 किलोमीटर। 5:14 हुई है भाई दोस्तों, 5:46 हो गए हैं और मैं उनके कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो शायद अभी क्लास वगैरह पढ़ा रहे होंगे, वो यहाँ पर योगा टीचर हैं, तो इस टाइम पर क्लासेस होती हैं यार सबकी, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए भाई मैं अभी बस इस मार्केट को एक्सप्लोर करने निकल गया। 123 किलोमीटर का सफ़र हो गया है। अभी मैं यहाँ पर एक ऑनलाइन मार्केट देखा मैंने, तो उसी मार्केट की तरफ जा रहा हूँ अभी। वो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर, उनके बाद उनकी लोकेशन देखूँगा। बाकी भाई ये बहुत बड़ा सिटी है, तो पता नहीं वो कौन से कोने में रहते होंगे यार। दिक्कत तो ये भी है क्योंकि ये सामने है तो चाइना का बॉर्डर आ जाएगा, लेफ़्ट साइड में इधर फैला हुआ है पूरा शहर। तो लेट्स सी भाई क्या होता है, अब देखते हैं। बाकी अंधेरा होने वाला है 15-20 मिनट बाद में, तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, बट कोई नहीं। देखो नज़ारे यहाँ के मोंकाई के, बड़ा ही पॉपुलर सा सिटी लग रहा है। और यहाँ से अब मैं घूमकर लेफ़्ट साइड में एक मार्केट लगता है, यहाँ पर नाइट मार्केट समझ लो, वहीं जा रहा हूँ भाई। यहाँ की चमक धमक देखकर तो ऐसा लग रहा है हानोई में मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा टाउन होगा, इतना बड़ा ज़्यादा। ये सारा भाई देखो ये मार्केट आ गया, लेट्स सी, वॉक एंड फन मार्केट है भाई, ये लिखा हुआ बोर्ड पे। और मैं आपको यहाँ पर एक ब्रांड बताया था इनका खुद का, वियतनाम का, विनफास्ट की कार्स देखो भाई, ये देखो ये विनफास्ट की कार है, लिखा भी हुआ है। लग्जरी कार्स भी इनकी, XUV वगैरह सब टाइप की हैं। यहाँ पर लोग मोस्टली विनफास्ट की कार लेके घूम रहे हैं, बड़ी गजब कार है लोगों के पास। काफ़ी बड़ा मार्केट है। इस तरफ देखो आपको ये बैग्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इतने सारे रखे हैं, छोटे छोटे बैग हैं भाई, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। ये देखो ट्रॉली बैग्स वगैरह हो गए भाई, बहुत ज़्यादा ही। ये देखो भाई इनका विनकॉम प्लाजा विन मार्ट है। विन यहाँ का बहुत ही बड़ा पॉपुलर बिजनेसमैन है। और ये भाई देखो इधर होटल्स, गगनचू में इमारतें, बड़े बड़े होटल हैं। एम ए मजेस्टिक मोंकाई होटल, ये पूरा एरिया ही खतरनाक है भाई साहब। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ उसी गली के अंदर, लेट्स मूव। इस तरफ भी रास्ता है। दोस्तों 7:33 हो गई है और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ उन इंडियन भाई का कि उनका कॉल आए और मैं जाऊँ भाई। मैं एकदम थका हुआ हूँ। मैंने अभी तक लगभग 127 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है। देखो ये सामने दिख रहा होगा आपको माउंटेन्स में। अभी पता नहीं उनका घर कितना दूर है यहाँ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाउन है और मैं भी सेंटर में हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग रहते होंगे, कॉस्टली होगा। इस एरिया में कोई रेंटल हाउस नहीं होगा, तो ऑफकोर्स वो थोड़ा बाहर की साइड होंगे।
तो मुझे वहाँ भी जाना है। और रात का अभी 8 बज जाएगा, तो उनकी क्लास पता नहीं कितने बजे ख़त्म होगी, 8 बजे 9 बजे, आई डोंट नो। मैं 5:30 बजे आ गया था, 6:30 7:30 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर ये इनकी फेमस बानवी खाई है, वो ये होती है 2 खा ली मैंने। मुझे भूख लगी थी ज़बरदस्त वाली, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मैं इधर गया टाउन के अंदर, भाई ये इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं चाइना से इस इलाके में, यहाँ पर सब जगह चाइनीज़ लिखी हुई है। उसके साथ ही भाई यहाँ पर कुत्ते उत्ते सब कुछ बेच रहे हैं, सांप सूप जो भी है। तो भाई मैंने डिसाइड किया, मैं कहा यार यहाँ से तो नहीं खा सकता मैं, तो मैं बानवी वाली दुकान पर आया। मैंने ये भी पता नहीं क्या बना रहे थे, मैंने बोला भैया आप सब्जी वब्जी डाल के दे दो इसके अंदर, मैं खा लूँगा जैसी तैसी है। तो भाई अब वेट कर रहा हूँ यार, अब वो कब उनका कॉल आए और कब मैं जाऊँ। और वैसे ये टाउन बहुत कॉस्टली है यार, ये महंगा एरिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के होटल्स बहुत कॉस्टली हैं। इस इलाके में कॉस्टली हैं, 5 स्टार होटल्स हैं, बड़े बड़े वो हैं। तो और लेट्स सी यार क्या होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा जब मैं पहुँच जाऊँगा ना। तभी 7:35 हुए हैं और यहाँ से निकलूँगा तब, क्योंकि मेरा फ़ोन है ना, कैमरे की भी बैटरी लो हो गई है, फ़ोन की भी बैटरी लो हो गई है, और मेरा पावर बैंक भी लो हो गया है। तो मेरे पास इतना डेटा नहीं है कि कैसे मैं इसको कंटिन्यूसली चला पाऊँ। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। स्माइल, और लाइफ में एक चीज़ याद रखो, जो होगा अच्छा होगा, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा उसके बाद में। और जो भी जैसा भी आज नहीं भी स्टे मिला, तो वो भी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे मैंने कल क्या किया था कि वहाँ पर कंपा 2 थे, मैं समझ गया मैं यहीं रुकना है, तो मुझे लास्ट में वो जगह नहीं मिली, तो मैं उस मेंढक वाले रेस्टोरेंट में सोया था। तो आज भी नहीं मिलेगी तो सो जाएंगे भाई, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार एक परिवार है। सो कोई बात नहीं, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। चलो जी। तो दोस्तों कल शाम को मैं वहाँ पर बानवी खा रहा था, उसके बाद में जो इंडियन थे उनका कॉल नहीं आया, तो मैंने वहाँ पर सोचा कि चलो मैं खुद जाकर ढूंढता हूँ। तो जो बानवी वाले भैया थे उन्होंने बताया कि हाँ एक योगा क्लास है यहाँ से लगभग 600 मीटर। तो फिर भाई मैं वो लोकेशन लगा कर पहुँचा। जब पहुँचा तो पता चला कि भाई वो योगा टीचर सेम ही थे, और उनकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे थे। सो उसके बाद मैंने उनको बोला, तो वो बोले कि आप आइए, और फिर मैंने खाना पीना खाया। और फिर उन्होंने, ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी बड़ी बिल्डिंग, आपको मैं दिखाऊंगा नीचे से, देखो आप यहाँ से नज़ारा देख रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर उन्होंने मेरे लिए कि इसी बिल्डिंग के अंदर जो ओनर हैं, जो योगा इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, उन्हीं का ये होटल टाइप से। तो भाई इन्होंने फिर मेरे लिए एक रूम सा दे दिया। इस रूम के अंदर मैं सोया था, काफ़ी अच्छा रिलैक्सिंग रूम था। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस व्लॉग को एंड करके नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं आपको चाइना की झलक दिखा देता हूँ। सामने जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंगें, ये भाई चाइना की बिल्डिंग है। यानी यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूरी है चाइना, यानी अपन लोग चाइना के बहुत करीब आ गए हैं। आज मैं चाइना में एंटर हो जाऊँगा। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं, नया फ्रेश व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़रूरत है आप सभी लोगों के सपोर्ट की। तो बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।